हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है अधूरा मिलन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रात की ट्रेन से शुभांगी अपने भाई के यहाँ जा रही थी। सामान ले रेलवे स्टेशन आ गई। ट्रेन अपने सही समय पर थी। शुभांगी जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद एक महिला अपने 5 साल के बेटे और पति के साथ ट्रेन में चढ़ी। जाकर शुभांगी के सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। कुछ देर बाद उस महिला ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर शुभांगी से मिली। उसे देख उस महिला ने कहा, आंटी आप यहाँ, नमस्ते। शुभांगी उसे देख हैरान हो गई और बोली, खुश रहो रीचा। शुभांगी ने कुछ उत्सुकता से और कुछ उदासी से उसे देखा और पूछा, कहाँ जा रही हो? रीचा ने मुस्कुराकर अपने परिवार की तरफ देखा और बोली, जी हम मुंबई जा रहे हैं। शुभांगी ने पूछा, कहाँ हो आजकल? मुंबई में नमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लखनऊ तो मम्मी के पास गए थे। फिर इतना कहकर रीचा उठकर अपनी सीट पर चली गई। नमित ने सीट पर अखबार बिछाकर खाने का कुछ सामान निकाल लिया। अभी से रीचा ने नमित को टोका। नमित ने कहा, हाँ खा पीकर चैन से सोएंगे। रीचा मुस्कुरा दी। सबकी प्लेट लगाकर एक प्लेट उसने शुभांगी की ओर बढ़ा दी। खाइए आंटी। अरे नहीं रीचा, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ, तुम लोग खाओ, शुभांगी ने विनम्रता से कहा। फिर आंखें मूंदकर वह अपनी सीट पर पैर उठाकर बैठ गई। रीचा का परिवार खाते खाते हंसी मजाक कर रहा था। शुभांगी ने कई बार अपनी आंखें खोली। शायद वह रीचा की आंखों में अतीत की छाया खोज रही थी, पर वहां बस वर्तमान की खिलखिलाहटी थी। रीचा को देखते ही फिर से अतीत के जख्म हरे हो गए थे। रीचा और शुभांगी का बेटा आकाश कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जाने कब और कैसे दोनों प्यार के बंधन में बन गए थे, उसे पता नहीं चला था कि उसके बेटे के जीवन में कोई लड़की आ गई है। आकाश ने एमएससी की परीक्षा पास करने के बाद प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भर दिया और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। आकाश की दादी भी उनके साथ ही घर में रहती थी। फॉर्म भरते ही दादी चहक उठी और सपने देखने लगी थी। कहती, देखना शुभांगी, मेरा पोता अधिकारी बन जाएगा, फिर कितने बड़े बड़े घरानों से इसके लिए रिश्ता आएगा, हमारा मान सम्मान और घर पूरा भर जाएगा। उनके सपनों में अपने पोते का भविष्य ही घूमता रहता। यह सुन आकाश के पापा कहते, माँ अभी तो आकाश ने बस फॉर्म ही भरा है, अगर उसका चयन हो गया तो कुछ साल ट्रेनिंग में जाएंगे। अरे तो क्या, बनेगा तो जरूर एक दिन कलेक्टर, माँ जी अकड़कर कह देती। शुभांगी ने अपनी आंख खोल फिर देखा, रीचा का पति और रीचा मोबाइल में फिल्म देख रहे थे। शुभांगी ने देखा और सोचा, अपनी गृहस्थी में रीचा इतनी अधिक मग्न है कि उसने एक बार भी मुझसे आकाश के बारे में नहीं पूछा। क्या उसे आकाश के बारे में कुछ भी पता नहीं? अपने से उसने तर्क किया, वह क्यों आकाश के बारे में जानने की चेष्टा करेगी? जो कुछ हुआ उसमें रीचा का क्या दोष था? दोष तो दोनों का नहीं था, न रीचा का न आकाश का। तो फिर वह सब क्यों हुआ? आखिर क्यों? कौन था उनका उत्तरदायी? अरे बहन जी, बत्ती बुझा दीजिए, एक सहयात्री ने शुभांगी से कहा। शुभांगी को होश आया, बत्ती बुझाते हुए लेट गई। हल्की हल्की रोशनी में शुभांगी ने आंखें बंद कर ली, पर नींद तो कोसों दूर लग रही थी। कई वर्ष लगे थे उसे उन हालात से उबरकर अपने को सहज करने में, पर आज एक बार फिर वह दर्द जाग गया। यादों की लहरें ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा समंदर उफन रहा था। आकाश ने जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी का पद संभाला, उसी दिन माँ जी ने हल्ला मचा दिया। रोज कहती, इतने रिश्ते आने लगे हैं आकाश के लिए, हम लड़कियों की तस्वीर मंगा लेते हैं, जिस पर आकाश हाथ रख देगा वही लड़की ब्याह लाएंगे। आकाश ने भी हंसकर अपनी दादी के कंधे पर झूलते हुए कहा था, सच में दादी? फिर अपने वादे से मत पलट जाना। चल हट, तू बोल तो सही, दादी ने कहा था। घर में सभी बहुत खुश थे। आकाश के पापा ने अपने बेटे के लिए एक बड़ी पार्टी दी। आकाश के सभी दोस्त घर आए, उनमें कई लड़कियां भी थी, पर शुभांगी ने बार बार अनुभव किया कि आकाश के मित्र उसे रीचा की ओर संकेत कर छेड़ रहे थे। आकाश और रीचा की मुस्कुराहट में भी कुछ था,
जो ध्यान खींच रहा था। पार्टी के बाद आकाश ऋचा को घर छोड़ने भी गया था। लौटा तो शुभांगी ने सोचा कि बेटे से ऋचा के बारे में पूछ कर देखे, पर उसके पहले उसकी दादी एक तस्वीर लेकर आ गई। आकाश ने कहा, दादी यह मुझे क्यों दिखा रही हैं? दादी ने कहा, शादी तो तुझे ही करनी है ना, और फिर किसे दिखाएं? शादी अभी से? आकाश कुछ परेशान हो गया। शादी का समय और कब आएगा आकाश? दादी का प्यार उफान मार रहा था। नहीं दादी, पहले मुझे सेटल हो जाने दो, फिर मैं खुद ही। आकाश बात अधूरी छोड़कर जाने लगा तो दादी ने टोका और कहा, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ तस्वीरें पसंद की है तो देख लेना, फिर उनकी कुंडली मंगवा लेंगे। कुंडली? ये सुन आकाश हैरानी से घूम गया था। जैसे जैसे उसकी दादी का उत्साह बढ़ता गया वैसे वैसे आकाश परेशान होता गया। एक दिन वह अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए ऋचा को लेकर घर आ गया। शुभांगी चाय बनाने जाने लगी तो आकाश ने बड़े अधिकार से ऋचा से कहा, ऋचा तुम बना लो चाय। ऋचा झट से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही आकाश ने भी उठते हुए कहा, इसे रसोई में सब दिखा देता हूँ। उस दिन उसकी दादी का ध्यान भी इस ओर गया। ऋचा के जाने के बाद उन्होंने कहा, आकाश यह बंगाली लड़की तेरी दोस्त है या कुछ और भी है? वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, आपने वादा किया था ना दादी कि जिस लड़की पर हाथ रख दूंगा आप उसे ही शादी कर इस घर में ले आएंगी। दादी ने अपने मन को संभाल लिया था और बोली, ब्राह्मण घराने में एक बंगाली लड़की तो आजकल चलता है, लेकिन अच्छी तरह सुन लो, कुंडली मिलवाए बिना हम शादी नहीं होने देंगे। शुभांगी ने धीरे से कहा, माँ जी अब कुंडली कौन मिलवाता है? जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। चुप रहो बहू, मेरा इकलौता पोता है, मैं जरा भी लापरवाही नहीं होने दूंगी। फिर आकाश से बोली, तू उस लड़की की माँ से कुंडली मांग लेना। दादी, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है उन्हें भी तो अपनी बेटी उतनी ही प्यारी होगी। अगर मेरी कुंडली खराब हुई और उन्होंने मना कर दिया तो? आकाश ने कहा। दादी ने कहा, कर दे मना, तुझे किस बात की कमी है ना? आकाश ने कहा, लेकिन दादी। उसे बीच में ही टोककर दादी ने कहा, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, चल अब खाना खा ले। आकाश का मन उखड़ गया था। वो धीरे से बोला, अभी भूख नहीं है, और अपने कमरे में चला गया। शुभांगी जानती थी कि आकाश ने अपने बड़ों से कभी बहस नहीं की। उसकी उदासी देख शुभांगी को दुख हुआ और एकांत में बोली, क्यों डर रहा है तू? सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम दोनों की कुंडली जरूर मिल जाएगी, और यदि नहीं मिली तो क्या करेंगे आप लोग? उसने सीधा प्रश्न किया। इतना निराशावादी क्यों हो गया तू? अरे दादी का मन रह जाने दे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर धीरे से बोली, ऋचा मुझे भी पसंद है। ट्रेन धीरे धीरे हिचकोले ले रही थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। ट्रेन तो समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, पर इंसान कई बार बीच राह में ही गुम हो जाता है। आखिर इन रिवाजों के दलदल में कब तक फंसे रहेंगे? शुभांगी फिर अतीत में खो गई, जिससे बाहर निकलने का कोई जरिया न था। दादी के जिद करने पर आकाश ऋचा की कुंडली ले आया था, लेकिन उसने शुभांगी से कह दिया था, मम्मी मैं यह सब नहीं मानूंगा। अगर ऋचा से शादी नहीं हुई तो कभी शादी नहीं करूंगा। फिर सब बदलता ही चला गया। ऋचा की कुंडली में मांगलिक दोष था और भी कई दोष पंडित जी ने बता दिए। दादी ने साफ कह दिया, बस फैसला हो गया, यह शादी नहीं होगी। एक तो लड़की मांगलिक है, दूसरे कुंडली में गुण भी नहीं मिल रहे हैं। आकाश ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता हूँ दादी। मानना पड़ेगा, दादी ने जोर दिया। मेरे पोते पर शादी के बाद कोई भी मुसीबत आए, यह नहीं हो सकता। आकाश ने कहा, आपको क्या लगता है दादी, ऋचा से शादी ना करके मैं अमर हो जाऊंगा? दादी ने कहा, कैसे बहस कर रहा है उस मामूली सी लड़की के लिए? कितनी सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए हैं तेरे लिए। आकाश ने कहा, दादी सुंदरता समाप्त हो सकती है, पर अच्छा व्यवहार हमेशा बना रहता है। आकाश का कहना एकदम ठीक था, पर उसकी दादी की जिद थी। आकाश की हट को परास्त करने के लिए दादी ने आमरण अनशन पर जाने की धमकी दे दी। दिन भर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। दादी बिना अन्न जल के शाम तक बेहाल होने लगी। वह मधुमेह की रोगी थी। आकाश के पापा ने घबराकर आकाश के सामने
दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की फिर भी मिल जाएगी, पर मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी। आकाश ने अपने पापा की जुड़ी हथेली पर माथा टिका दिया और बोला, पापा दादी मुझे भी प्यारी है। यदि इस समस्या का हल किसी एक को छोड़ना ही है तो मैं रीचा को छोड़ता हूँ। आकाश के पापा ने उसे गले से लगा लिया। जब आकाश ने सिर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। पापा से अलग होकर उसने कहा, पापा एक वादा मैं भी चाहता हूँ। अब आप लोग कहीं भी मेरी शादी की बात नहीं चलाएंगे। अगर रीचा नहीं तो कोई और भी नहीं। आकाश के पापा उसे देखते रह गए। बेटे से कुछ कह पाने की स्थिति में वे नहीं थे। जब दादी कुछ स्वस्थ हुई तो पापा ने कहा, माँ उसे संभालने का अवसर दीजिए, कुछ मत कहिए अभी। एक माह बाद दादी ने फिर कहना शुरू कर दिया तो आकाश ने कहा, दादी जब तक मैं नई पोस्ट और नई जगह ठीक से सेटल नहीं होता, प्लीज और कुछ मत कहिए मुझसे। साल भर जैसे तैसे बीता। आकाश बहुत बदल गया था। दिन भर घर से बाहर रहता, कुछ कहता भी नहीं। फिर जल्द ही पद व प्रतिष्ठा से वह शायद उब गया और नौकरी छोड़ वह सिंगापुर चला गया। वहां नई नौकरी कर ली। शायद शादी से पीछा छुड़ाने की यह राह चुन ली थी उसने। सबने रोका पर उसने नहीं सुना। इस तरह टालते हुए